हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1.5। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसी का प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी में क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट है आपके एक्सरसाइज का, उसे देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पूछा गया है। बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो आइए जरा हम स्क्रीन शेयर करते हैं और आप लोग जो है रेडी हो जाइए। ओके, तो वी हैव दिस प्रॉब्लम सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है और अच्छा है, इसको करते हैं, देखते हैं कैसे। मैं क्या बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया है और राइट हैंड साइड में क्या निकल के आएगा, कौन सा सेट निकल के आएगा। दिस इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, तो यहाँ पर सेट ए है तुम्हारे पास, एज अ सबसेट लिया गया है और यू एज अ यूनिवर्सल सेट लिया गया है और यू नो दैट इज फाइव इज योर एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंबोलिज्म यूज की गई है, दिस इज योर वन ऑफ द सबसेट। ठीक है, यार अगर यू कैन जस्ट से दिस इज ए इज इज अ सबसेट, राइट, सबसेट ऑफ यू ऑब्वियसली, एंड यू एज अ यूनिवर्सल सेट यहाँ पर है। यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सेट को लिया है और जो फाइव है दैट इज योर नल सेट या फिर कहो एम्प्टी सेट। ओके, तो दीज आर थ्री थिंग्स एंड डैश इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर ए डैश, तो वी नो दैट कि ए डैश कैसे डिफाइंड होता है, यू के वे मेंबर्स, है ना। यू या कह सकते हो यूनिवर्सल सेट के वे मेंबर्स जो ए के अंदर ना हो, या कह सकते हो कि ए के यू के अंदर वो मेंबर जो रिमेनिंग है अदर देन ए। ओके, तो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। तो अच्छा एक चीज बताइए, इफ आई एम सेइंग दिस ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एंड यू के मेंबर हमारे पास हैं और ए के मेंबर्स नहीं, ऑब्वियसली जो भी मेंबर, हमें एक चीज पता है क्लियरली, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट कि अगर कोई भी एक्स वो ए के अंदर है तो डेफिनेटली वो हमारे पास जो है उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। दिस डज नॉट बिलोंग टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। या यू कैन से इफ देयर इज एनी मेंबर y which is in a dash, that will be not belonging to the your set A। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई मेंबर है तो वो ए के अंदर नहीं होगा और ए के अंदर कोई मेंबर है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, है ना। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो एक चीज यहाँ पर ली गई है, तो एक चीज और भी है कि यू के जो रिमेनिंग मेंबर हैं जो ए के अंदर नहीं है वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहे हैं और ए के अंदर जो मेंबर है वो तो है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं, इफ आई एम टेकिंग द यूनियन ऑफ द होल, ठीक है, तो हम एक चीज बताइए, क्या ये यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा। तो यू कैन जस्ट से, ठीक है, दिस इज योर ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स द यू एज अ यूनिवर्सल सेट, है ना। ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, यूनिवर्सल सेट, बिकॉज क्योंकि यू यूनियन यू मतलब या कह सकते हो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट यू के अंदर यू के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ए कॉम्प्लीमेंट जो में जो मेंबर्स हैं वो यू के रिमेनिंग मेंबर्स हो जाते हैं और ए के अंदर तो है ही प्रेजेंट, जो हमारे पास ए सबसेट है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट इक्वल टू द यू, होल का होल यूनिवर्सल सेट हमारा आ जाएगा। ओके, तो दिस इज आंसर इज अ यू, या यू कैन से यूनिवर्सल सेट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट की, अगर हम बात करें, इफ आई एम जस्ट सेइंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ एम्प्टी सेट, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली u माइनस, यही तो होता है डिफरेंस बिटवीन द u एंड द कॉम्प्लीमेंट सेट ही तो हमारे पास होता है। तो अब ये चीज तो पता है, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं, तो ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा, यू विल गेट दिस इज योर u। ओके, अब u हमारे पास आ गया, कोई भी इसका सबसेट है, ठीक है, अगर हम u को जो है इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ, तो व्हाट वी गेट ए, पूरा का पूरा ए आ जाएगा क्योंकि ए क्या है, सबसेट है। तो ये यू कैन जस्ट से सिंस दिस इज योर ए इज द सबसेट ऑफ यू,
क्लियरली यू नो दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ यू, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो फिर से ए ही आ जाएगा। तो ये क्या हमें इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि फाई या एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन विद ए, यू गेट ए, है ना, आपको ए ही फर्दर मिल जाएगा। तो दिस इज आंसर इज ए। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड नंबर। उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। तो एक चीज अभी हमने देखी कि जो मेंबर ए के अंदर है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट में है वो ए के अंदर नहीं होगा। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, ये ठीक है, या कह सकते हो उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, दैट विल बी अ एम्प्टी सेट, या कह सकते हो फाई आ जाता है। ओके, अच्छा हम बात करते हैं यू डैश की। तो यू डैश मतलब यू माइनस यू, ऑब्वियसली यू माइनस यू कैन जस्ट से कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, दैट विल बी योर एम्प्टी सेट। और हमें पता है कि अगर हम एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं, उसका किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लो वो तो एम्प्टी सेट ही रहेगा, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन मिलेगा ही नहीं दोनों में। तो दैट विल बी योर एम्प्टी सेट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यू कैन जस्ट से द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, यू मीन द यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद एनी ऑफ द सबसेट, यू विल बी गेट एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा तुम्हारे पास, एम्प्टी सेट। ओके, तो हमारे पास जो पहले का आंसर था फर्स्ट ऑप्शन का यू, फिर उसके बाद कैपिटल ए आ जाएगा, फिर एम्प्टी सेट, और फिर फोर्थ का भी आंसर हमारे पास एम्प्टी। तो दीज आर सम आंसर्स। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा कि हमें कैसे चीजों को एनालाइज करना होता है, कैसे हमें चीजों को करना होता है, कैसे हमें चीजों को समझ के क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। तो हम सारे स्टूडेंट्स से हमारे रिक्वेस्टेड है कि हर एक स्टूडेंट जो भी हमें फॉलो कर रहा है, जो भी बच्चा हमसे पढ़ रहा है, वो प्रॉपर तरीके से चीजों को करे, भले ही क्वेश्चन छोटा क्यों ना हो, उसके ऊपर आप थिंकिंग जरूर डालें, उसमें आप अपनी थिंकिंग जरूर डालें, उसको एनालाइज करें। ये चीजें आपके मैथमेटिक्स बिल्डिंग करेंगी, आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोगों तक भी पहुंचाइए इस नॉलेज को, इस मैथमेटिक्स को। ठीक है, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर मैं अप्रिशिएट करता हूँ मैथमेटिक्स लर्नर्स को। ओके, तो मोस्ट वेलकम हेयर इन अनूप क्लासेस विद अनूप सर एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर्स। तो आप लोग जो है जुड़िए और सीखिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोगों तक पहुंच सकती हैं चीजें, बिकॉज इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। ओके, थैंक यू सो मच।